एक दिन गांव में रहने वाला एक लड़का डस्टिन किसी तरह वहां के गार्ड को चकमा देकर उस मैजिकल वर्ल्ड में पहुंच जाता है, जहां आगे बढ़ते हुए वो एक बाजार में आ गया था। इधर वो काफी अजीब अजीब सी चीजें देखता है। डस्टिन को वहाँ एक लड़की मिलती है जो कि असल में एक शहजादी थी और विच ने उसे बंदी बना रखा था। उस लड़की का नाम ऊना होता है और वो डस्टिन को बताती है कि मैं सिर्फ इस विच के मरने पर ही आजाद हो सकूंगी। डस्टिन उसके पाँव में बंधी मैजिकल चेन को काट देता है, मगर वो फिर से जुड़ जाती है। ऊना इस कोशिश के बदले में डस्टिन को एक ग्लास फ्लावर देती है और ये दोनों साथ में अच्छा वक्त बिताते हैं। फिर इसके बाद डस्टिन वापस अपने घर चला जाता है। अब कहानी में 9 महीने बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहां वॉल का गार्ड डस्टिन को उसके लिए भेजा गया पार्सल लाकर देता है, जिसमें उसका और ऊना का बेटा ट्रिस्टन और एक लेटर होता है। इसके बाद 18 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है, जहां अब ट्रिस्टन बड़ा हो चुका था। वो वॉल गांव की सबसे प्यारी लड़की विक्टोरिया को पसंद करने लगा था। एक दिन वो उसके लिए फूल लेकर जाता है, जहां एक और लड़का हेनरी भी विक्टोरिया के लिए फूल लेकर आया था। वो ट्रिस्टन का काफी मजाक उड़ाकर उसे वहां से भगा देता है। अगली रात ट्रिस्टन विक्टोरिया को पिकनिक पर लेकर जाता है और बोलता है कि तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हारे लिए हेनरी से भी ज्यादा कीमती चीजें लेकर आऊंगा। वहीं दूसरी तरफ हम स्टोनहोल्ड के राजा को देखते हैं, जो कि अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा था और उसके बेटों ने सिंहासन के लिए अपने भाइयों को ही मार डाला था और अब सिर्फ 3 ही भाई बचे थे। मरने वाले सब शहजादों की आत्मा दुनिया में वहीं पर भटक रही थी। राजा को अपनी बेटी ऊना की भी फिक्र हो रही थी, जो कई सालों से लापता थी। अब राजा अपने गले से एक लॉकेट निकालता है जिसमें रूबी स्टोन लगा होता है। लॉकेट के उतारते ही रूबी स्टोन का रंग उड़ जाता है। राजा बताता है कि तुम तीनों में से जो भी रूबी स्टोन का रंग वापस लेकर आएगा वो ही यहाँ का अगला राजा बनेगा। ये कहते ही राजा की मौत हो जाती है। शहजादे आगे बढ़कर लॉकेट को पकड़ने लगते हैं। तभी वो उड़कर आसमान में चला जाता है, जहाँ वो एक स्टार से टकराता है और फिर वो नेकलेस और स्टार दोनों ही जमीन पर गिरने लगते हैं। ट्रिस्टन और विक्टोरिया भी उसे गिरता हुआ देख रहे होते हैं। ट्रिस्टन बोलता है कि अगर मैं तुम्हें ये स्टार ला दूं, तो क्या फिर तुम मुझसे शादी कर लोगी? विक्टोरिया उसे इसके लिए 1 हफ्ते का टाइम देती है। स्टार वॉल की दूसरी तरफ जंगल के बीचों बीच गिरता है और गिरते ही वो एक खूबसूरत सी लड़की में बदल जाता है। इधर 3 बूढ़ी चुड़ैलें लामिया, मॉर्मो, पूसा ने भी स्टार को गिरते हुए देखा था। उन्हें अपनी शक्तियों को बढ़ाने और जवानी को दोबारा पाने के लिए धरती पर गिरे हुए स्टार के हार्ट्स को खाना होता है। लामिया अपने पास पड़े पिछले स्टार के हार्ट के आखिरी टुकड़े को खाकर फिर से जवान होकर स्टार की तलाश में जाती है। वहीं दूसरी तरफ ट्रिस्टन वॉल को पार करने की कोशिश करता है, तो गार्ड उसे जाने नहीं देता और ये भी बता देता है कि तुम्हारी माँ इसी मैजिकल दुनिया से थी। इधर होश में आने पर स्टार लड़की को अपने पास पड़ा हुआ एक नेकलेस दिखता है और वो उसे पहन लेती है। इधर डस्टिन ट्रिस्टन को अपनी और ऊना की कहानी बताते हुए ग्लास फ्लावर और जादुई रस्सी का टुकड़ा देता है। साथ ही उसे एक लेटर भी देता है जो ऊना ने उसे भेजा था। उस लेटर में एक मोमबत्ती रखी होती है, जिसे जलाने पर ट्रिस्टन अपनी माँ को सोचते ही उसके पास पहुँच सकता है और ये सब देखकर ट्रिस्टन बहुत खुश होता है। और फिर कैंडल जलाते ही ट्रिस्टन उस स्टार लड़की के पास पहुँच जाता है, क्योंकि उसने अपनी माँ के बारे में नहीं सोचा था। वो लड़की बताती है कि मैं एक स्टार हूँ और मेरा नाम यूवेन है। ये सुनकर ट्रिस्टन उसे मैजिकल चेन से बांध लेता है और बोलता है कि तुम्हें मैं अपनी गर्लफ्रेंड विक्टोरिया को गिफ्ट करूंगा। वहीं दूसरी तरफ प्रिंस सेप्टिमस अपने तीसरे भाई और बिशप को जहर देकर मार देता है और दूसरे भाई प्राइमस ने वो जहर नहीं पिया था, इसीलिए वो बच जाता है। इधर यूवेन ट्रिस्टन की कैद से भागना चाहती थी। तब ट्रिस्टन उससे एक एग्रीमेंट करता है कि विक्टोरिया से मिलने के बाद मैं तुम्हें आधी मोमबत्ती दे दूंगा, जिससे तुम अपने घर जा सकोगी। अगली सुबह लामिया एक लड़की बर्नार्ड को जादू से एक बकरा बना देती है और उसे उसकी गोट के साथ कार्ट में लगाकर अपनी सवारी बनाती है। तभी आगे बढ़ते हुए उसे वही विच मिलती है जिसने ऊना को किडनैप कर रखा था और यहाँ ये दोनों साथ में खाना खाती हैं। तब लामिया स्टार के बारे में उसे बता देती है, जिसके बाद लामिया को एहसास होता है कि उस विच ने उसे जादुई जड़ी बूटी खिलाई थी, जिसे खाकर उसने सच बता दिया। तब वो उस विच पर जादू करती है कि वो कभी भी उस स्टार को पहचान न सके। दूसरी तरफ यूवेन चलते चलते थक गई थी। वो ट्रिस्टन से रेस्ट करने को कहती है, तो ट्रिस्टन उसे एक पेड़ से बांधकर खाने की तलाश में जाता है। वहीं प्रिंस सेप्टिमस भी लॉकेट को ढूंढते ढूंढते उसी एरिया के करीब पहुंच चुका था, मगर उसे लॉकेट नहीं मिलता। तब वो अपने साथ आए गाइड को ये कहकर मार देता है कि उसने गलत रास्ता बताया, क्योंकि शायद वो उसके भाई से मिला हो। उधर जंगल में रात होने पर भी ट्रिस्टन वापस नहीं लौटा था। तभी वहाँ एक यूनिकॉर्न आकर यूवेन को आजाद करके ले जाता है
इधर लामिया भटक गई थी तो वो मदद के लिए वापस अपनी बहनों के पास जाती है और वो उससे कहती है कि अपनी जगह पर ही इंतजार करो, स्टार खुद तुम्हारे पास आएगा। इसके बाद लामिया वापस जाकर गोट को इंसान बना देती है और बर्नार्ड को लड़की। साथ ही उसने कार्ड को मैजिक से एक होटल में बदल दिया था ताकि यूवेन इधर से गुजरे तो आराम के लिए यहाँ रुके। उधर जंगल में ट्रिस्टन खाना लेकर वापस आता है। तब वो देखता है कि यूवेन वहाँ नहीं होती। तब ट्रिस्टन वहीं पर बैठकर उसका इंतजार करने लगता है और दिन भर के थके होने की वजह से उसकी आंख लग जाती है और तभी स्टार्स उसके कान में विस्पर करके उसे बताते हैं कि यूवेन खतरे में है और वो साथ ही उसे पास में गुजरती हुई घोड़ा गाड़ी में बैठने को कहते हैं जिसमें प्रिंस प्राइमस और उसके भाइयों की आत्माएं थीं। लेकिन ट्रिस्टन उसमें चढ़ते हुए गिर जाता है। ये देखकर प्रिंस उसे अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ यूवेन लामिया के होटल पहुंच चुकी थी और बारिश की वजह से वो उधर रुकने का डिसाइड करती है। उसे देखते ही लामिया अंदर लेकर जाती है और उसकी काफी देखभाल करती है। उसे गर्म पानी का टब नहाने को देती है और फिर बेड पर लिटाकर उसे मसाज करने के बहाने से उसका दिल निकालने ही वाली होती है कि तभी प्रिंस प्राइमस दरवाजा खटखटाता है और अंदर आते ही बाथ टब देखकर उसमें घुस जाता है। इधर ट्रिस्टन घोड़े को अस्तबल में बांधने गया था। वहीं लामिया ड्रिंक में जहर मिलाकर प्राइमस के पास जा रही होती है जिसे प्राइमस के भाइयों की आत्माएं देख लेती हैं और वो प्राइमस को बताने की कोशिश करती हैं मगर वो नहीं सुन पाता। लेकिन वो वाइन पीने से भी मना कर देता है क्योंकि वो अपने भाई की मौत के बाद से बहुत डरा हुआ था। तब मेड वो ड्रिंक ट्रिस्टन के पास ले जाती है मगर इससे पहले कि वो ड्रिंक को पीता यूनिकॉर्न वहां आकर ड्रिंक को गिरा देता है। इधर यूवेन नीचे आती है जहां प्राइमस उसके गले में लॉकेट को देखकर मांगने लगता है और तभी लामिया प्रिंस को मार देती है। इतनी देर में ट्रिस्टन भी वहां आकर ये देख लेता है और वो यूवेन को वहां से ले जाने लगता है लेकिन लामिया उनके चारों तरफ आग लगा देती है और जब वो यूवेन पर हमला करने वाली होती है तभी ट्रिस्टन कैंडल जला लेता है और यूवेन से अपना घर सोचने को कहता है और फिर ये दोनों वहां से गायब होकर बादलों में फंस जाते हैं क्योंकि यूवेन अपने घर का सोच रही थी और ट्रिस्टन अपने घर का सोच रहा था। इसीलिए अब ये लोग आसमान और जमीन के बीच में ही फंस जाते हैं। इस बात पर दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। तभी थोड़ा दूर से एक शिप के पायरेट्स उन्हें देख रहे थे और फिर वो उन दोनों को पकड़कर अपनी शिप पर ले आते हैं। वहीं दूसरी तरफ सेप्टिमस उस जगह पर पहुंच जाता है जहां प्राइमस की डेड बॉडी पड़ी थी पर लामिया का मैजिकल होटल खत्म हो चुका था। वहां पास ही उसे डरा हुआ बर्नार्ड भी मिलता है। वो सेप्टिमस को बताता है कि उसका लॉकेट यूवेन नाम की एक स्टार लड़की के पास है और उसके हार्ट से हमेशा जिंदा रहने की शक्ति भी मिलती है। जिसके बाद सेप्टिमस बर्नार्ड को भी साथ लेकर यूवेन को ढूंढने निकल जाता है। इधर बार बार मैजिक यूज करने की वजह से लामिया की जवानी खत्म होती जा रही थी। वो मदद के लिए अपनी बहनों के पास आती है। तब वो जादू से बताती हैं कि वो अभी तक आसमान में ही हैं, पर लामिया उसे पकड़कर लाने का वादा करती है। उधर फ्लाइंग शिप का कैप्टन शेक्सपियर ये जानकर कि ट्रिस्टन वॉल गांव से है उन दोनों को एक रूम में छुपा देता है ताकि बाकी के पायरेट्स उन्हें नुकसान न पहुंचा सके। वो ट्रिस्टन से उसके गांव की कहानियां सुनता है क्योंकि उसके पिता ने उसे वॉल गांव के किस्से सुनाए हुए थे। इस तरह तीनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है और फिर ये लोग एक बंदरगाह पर रुकते हैं और कैप्टन फ्रेडी नाम के एक आदमी को डिवाइस देता है जिसमें वो लोग आसमानी बिजली जमा किया करते थे। इसके बाद सब लोग वापस शिप में आते हैं। तब ट्रिस्टन का भेष बदला हुआ होता है और कैप्टन उसे अपना भांजा कहकर सबसे मिलवाता है। साथ में वो बोलता है कि यूवेन को मैं उसके मनोरंजन के लिए रख रहा हूँ। कैप्टन ट्रिस्टन को तलवारबाजी और यूवेन को डांस भी सिखाता है और इसके बाद वो वॉल के करीबी आइलैंड पर इन दोनों को छोड़ देता है ताकि ये लोग अपने घर जा सके। वहीं दूसरी तरफ लामिया फ्रेडी तक पहुंच चुकी थी और सब कुछ जानकर वो जादू से उसे गूंगा बना देती है और जब सेप्टिमस वहां पहुंचता है तो फ्रेडी जादू की वजह से कुछ बोल नहीं पाता जिस पर सेप्टिमस गुस्से में आकर उसे मार देता है। इधर लामिया की बहनें उसे बताती हैं कि स्टार वॉल की तरफ जा रहा है। उधर सेप्टिमस कैप्टन की शिप में पहुंच जाता है और उसके आदमी शिप के क्रू से लड़ने लगते हैं और सेप्टिमस कैप्टन को मारने जाता है मगर तब तक उसके लोग वहां पहुंचकर कैप्टन को बचा लेते हैं और सेप्टिमस अपनी जान बचाकर अकेला ही भाग जाता है। ट्रिस्टन और यूवेन चलते चलते वाटर विच के पास पहुंचकर उससे मदद मांगते हैं। विच इसके बदले में वो ग्लास फ्लावर देने को कहती है। वो यूवेन को देख नहीं पा रही थी लामिया के जादू की वजह से। फ्लावर लेते ही विच ट्रिस्टन को चूहा बना देती है ताकि उसे अपने साथ ले जा सके। वो यूवेन को देख नहीं पा रही थी तो यूवेन भी उसकी बग्गी में बैठ जाती है। वो चूहे से बातें करते हुए ट्रिस्टन के लिए अपना प्यार का इजहार करती है। मार्केट में पहुंचकर विच ट्रिस्टन को चूहे से दोबारा इंसान बना देती है। तब ट्रिस्टन यूवेन को ये दिखाता है कि उसने उसका इजहार नहीं सुना था और फिर ये दोनों रात एक होटल में बिताते हैं और अगली सुबह ट्रिस्टन यूवेन के थोड़े से बाल काटकर अपने गांव के लिए निकल जाता है।
ताकि विक्टोरिया को बता सके कि उसे उसका असली प्यार मिल गया है। यूवेन उठने पर ट्रिस्टन को अपने पास ना पाकर परेशान हो जाती है और होटल का ओनर उसे बताता है कि वो विक्टोरिया के पास गया है अपने ट्रू लव के बारे में बताने। लेकिन यूवेन को ये बात सही से समझ नहीं आती और वो निराश होकर होटल से बाहर आकर वॉल की तरफ जाने लगती है। पीछे से ऊना उसे देखकर रोकने की कोशिश करती है मगर वो नहीं रुकती। वहीं तीनों चुड़ैल बहनों को पता चल जाता है कि स्टार उनके महल के काफी करीब है। इधर विक्टोरिया के पास पहुंचकर ट्रिस्टन उसे यूवेन के बाल देते हुए बताता है कि वो उससे प्यार करने लगा है। विक्टोरिया जब वो बाल देखती है तब तक वो राख बन चुके थे, जिससे यूवेन समझ जाता है कि अगर ट्रिस्टन ने दीवार को क्रॉस किया तो वो मर जाएगी। इसीलिए वो भागता हुआ उसे बचाने के लिए दीवार की तरफ जाता है। उधर ऊना भी किसी तरह वाटर विच को बग्घी में बंद करके वॉल की तरफ बढ़ती है, पर इससे पहले कि यूवेन उस तरफ पहुंच पाती, ऊना उधर पहुंचकर उसे रोक लेती है। इतनी ही देर में लामिया भी वहां आ जाती है और विच को मारकर इन दोनों को अपने महल में ले जाती है और अब वो अपने असली रूप में वापस आ चुकी थी। ट्रिस्टन के वहां पहुंचने पर गार्ड उसे सब कुछ बता देता है जो कि उसने देखा था, जिसके बाद ट्रिस्टन विच की बग्गी में से ग्लास फ्लावर लेकर उनके पीछे जाने लगता है। रास्ते में उसे सेप्टिमस भी मिलता है और ये दोनों चुड़ैल को मारने के लिए एक साथ हो जाते हैं। महल में पहुंचकर प्रिंस सेप्टिमस अपनी बहन ऊना को पहचान लेता है और ऊना भी ट्रिस्टन को बता देती है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। इसके बाद चुड़ैल सेप्टिमस पर हमला कर देती है और सेप्टिमस उससे लड़ते हुए उसे मार देता है। ये देखकर लामिया काले जादू से सेप्टिमस को भी मार देती है और उसकी आत्मा भी उसके और भाइयों के साथ जाकर मिल जाती है। वहीं ट्रिस्टन वहां बंद जानवरों को मॉर्मो चुड़ैल पर छोड़ देता है जो उसे भी मार डालते हैं। ये देखकर लामिया ट्रिस्टन पर हमला करती है, लेकिन ट्रिस्टन ग्लास फ्लावर की वजह से उसके वार से बच जाता है और फिर वो कैप्टन की दी हुई आसमानी बिजली से उसे दूर भेज देता है। जिसके बाद लामिया सेप्टिमस की बॉडी को उससे लड़वाती है, पर किसी तरह ट्रिस्टन एक रस्सी की मदद से यूवेन के पास पहुंच जाता है और यहाँ लामिया ट्रिस्टन को मारने ही वाली होती है कि अचानक उसे अपनी बहनों का ख्याल आ जाता है और वो ये कहकर जोर जोर से रोने लगती है कि उनके बिना मैं जिंदा रहकर क्या करूंगी। ये देखकर ट्रिस्टन और यूवेन वहाँ से जाने लगते हैं, मगर ये नाटक सिर्फ लामिया की चाल थी और अब वो इन लोगों को मारने के लिए आगे बढ़ती है। ये देखकर यूवेन ट्रिस्टन के गले लग जाती है और उनके प्यार के कारण यूवेन, जो कि एक स्टार है, बहुत ज्यादा चमकने लगती है, जिसकी रोशनी से लामिया के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और तब ट्रिस्टन नीचे गिरा रूबी स्टोन हाथ में लेता है और अब वो उसके हाथ में आते ही दोबारा से रेड हो जाता है, क्योंकि ट्रिस्टन के अंदर शाही खून था। तब ऊना उसे बताती है कि तुम ही स्टोन होल्ड के आखिरी बचे वारिस हो। इसके साथ ही ऊना के भाइयों की आत्माओं को भी मुक्ति मिल जाती है। अब ट्रिस्टन को वहाँ का राजा और यूवेन को रानी बना दिया जाता है और इस सब को देखने के लिए वॉल गांव के लोग भी यहाँ आए हुए थे, जिनमें विक्टोरिया भी होती है। वहीं ऊना और डस्टिन भी दोबारा मिल जाते हैं। ऊना ट्रिस्टन और यूवेन को गिफ्ट में एक कैंडल देती है और फिर ये दोनों 80 साल तक वहाँ राज करने के बाद उस कैंडल की मदद से ऊपर हेवन में जाकर रहने लगते हैं, जहाँ वो हमेशा के लिए साथ रहने वाले थे। और इसी मोमेंट पर ये मूवी खत्म हो जाती है।